हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और आपके प्रिपरेशंस और आपके पेपर्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। दो पेपर आपके ऑलरेडी हो चुके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके वो दोनों पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। अगर आपके अच्छे नहीं भी गए हैं तो अपने आप को डीमोटिवेट, हताश मत कीजिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि सर पहले दो पेपर उतने अच्छे नहीं हुए हैं, टैक्सेशन उतना हाई स्कोरिंग पेपर भी नहीं है, तो क्या करें। वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जैसे भी दो पेपर रहे हैं, इस थर्ड पेपर को, टैक्सेशन को इंडिविजुअली देखिए। हमें हमारा बेस्ट प्रिपेयर करना है, हमें हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है पेपर में। ग्रुप वन को हमें अच्छे से जो है वो खत्म करना है। तो आज की इस वीडियो में आपका 1.5 दिन के लिए रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली बात, अभी आप पेपर दे के आए हो तो कुछ टाइम आपके माइंड को आपको रिलैक्स करना है। कोशिश करना कि आप पिछले दो पेपर को ज्यादा मत सोचो, अपने आप को जो है स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करो आधे घंटे की, सो दैट आज के टाइम को आप जो है कम से कम 4 से 5 घंटे का स्टडी टाइम दे सको। मैंने जो रिवीजन प्लानर बनाया है ये इसी हिसाब से बनाया है कि आप 3 दिन में, दैट मीन्स आज पहला दिन जिसे मैं डे 0 बोल रहा हूं, यहां पे आप 5 घंटे का स्टडी टाइम दे पाते हो। कल का दिन जो आपके पास पूरा फ्रेश दिन होगा, 12 घंटे आपको एटलीस्ट देने हैं। इफेक्टिव स्टडी के 12 घंटे आपके रहने चाहिए। एंड डे 3 एग्जाम वाला दिन होगा, जिस दिन आपको 5 घंटे अगेन मिल जाएंगे, बिकॉज एग्जाम हमारा 2 बजे होना होता है। तो मिनिमम आपका ये टाइम है 22 घंटे का, आपको जो 3 दिनों में, आज में, कल में और परसों में आपको निकालना है, जिसमें आपको दोनों पार्ट्स, जीएसटी और इनकम टैक्स, रिवाइज करना है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है सर सिलेबस बहुत वास्ट है, हमें कैसे बाइफरकेट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में मैं जल्दी से डिस्कस करने वाला हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट शुड बी अ रिवीजन प्लानर। मैंने सारे टॉपिक्स को सबसे पहली बात 3 कैटेगरी में बांटा है, बोथ फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इंपॉर्टेंस के हिसाब से, आपकी जो वेटेज रहती है ज्यादा एग्जाम में, उसके हिसाब से सबसे पहली बात, अगर जीएसटी में बात करूं तो कैटेगरी ए के टॉपिक है रजिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी, आईटीसी और एग्जाम्पशन। ये सारे सर बड़े बड़े चैप्टर है और एग्जाम में इनकी वेटेज अगर 50 नंबर में आप देखने जाओगे तो 30 से 35 नंबर की वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद सर प्लेस ऑफ सप्लाई, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, टैक्स इनवॉइसेस एंड टीडीएस एंड टीसीएस, इनकी भी अच्छी खासी वेटेज है एग्जाम में। ये जो टॉपिक है आपको 8 से 10 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। बाकी आईसीआई का भरोसा नहीं है, कभी भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से ज्यादा भी आ सकता है। एंड लास्टली ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, इनकी भी ठीक ठाक वेटेज आपकी रहती है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इनकम टैक्स में मैंने 3 कैटेगरी बना दी है। कैटेगरी ए मैंने इस बेसिस से बनाई है कि यहाँ पे वो टॉपिक्स हैं जो हाई स्कोरिंग है और जिन्हें करने में भी कम टाइम लगेगा। लाइक रेसिडेंशियल स्टेटस सर, ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रोविजन नहीं होते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, एडवांस टैक्स एंड टीडीएस टीसीएस। आप देखोगे सर इसमें पीजीईपी नहीं आया, इसमें कैपिटल गेन नहीं आया है, इसमें आपने बाकी टॉपिक्स को कवर किया है, बड़े टॉपिक्स को कवर नहीं किया है। तो ये मेरा जो बाइफरकेशन है ये इस हिसाब से कि ये टॉपिक करने में बहुत फास्ट रहेंगे और आप इनको काफी हाई स्कोरिंग भी मान सकते हो, बहुत ज्यादा स्कोरिंग में से रहता है। ठीक है, देन सेकंड कैटेगरी रिटर्न फाइलिंग और डिडक्शन की है, और साथ में आप इसमें जो है सैलरी का टॉपिक भी एड अप कर सकते हो। एंड लास्ट कैटेगरी है पीजीबीपी, कैपिटल गेन और टोटल टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी है। मार्किंग वाइज आपको करनी सारी अच्छे से है, बट ये कम टाइम में ज्यादा कवर अप करने का तरीका है, उस हिसाब से मैंने इसको बाइफरकेट किया है। ठीक है, चलिए जी, अब सबसे पहले देखते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डे 0 की, यानी कि आज का दिन, आज के दिन में आप, सिंस आप पेपर दे के आए हो ऑलरेडी, इतना इफेक्टिवली आप नहीं पढ़ पाओगे, तो मैंने आज के लिए डे 0 के लिए बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक रखे हैं जिनमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिनमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सिंपल प्लेन रीडिंग से कवर अप होने वाले टॉपिक है। एंड जीएसटी कंपैरेटिवली थोड़ा हल्का पड़ता है एज कंपैरिजन टू इनकम टैक्स। स्कोरिंग भी ज्यादा बनती है यूजुअली बच्चों की, बिकॉज उतना कंफ्यूजिंग नहीं है जितना इनकम टैक्स में हो सकता है। बट अगेन पेपर कैसा रहता है, कई बार आईसीआई ऐसा करता है सर डायरेक्ट टैक्सेस को आसान बनाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को मुश्किल, कभी कभी कन्वर्स भी होता है। तो दोनों पार्ट अच्छे से करना जरूरी है, खाली इनकम टैक्स के भरोसे या खाली जीएसटी के भरोसे आप नहीं जा सकते। बट स्टिल डे 0 में, यानी कि आज आपको 4 घंटे जो है आपको जीएसटी को देने हैं, जिसमें आप अपने कुछ चैप्टर जो कवर अप करोगे। नंबर 1 इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, सेकंड इज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी जिसमें बेसिक बातें बताई गई है, टीडीएस एंड टीसीएस छोटा सा चैप्टर है सर, सिर्फ 2 सेक्शन है, मुश्किल से 1.5 से 2 पेज का कंटेंट, एंड टैक्स इनवॉइसेस और ई वे बिल। ये वो टॉपिक है सर जो बहुत इजीली आप जल्दी से कवर कर सकते हो 4 घंटे में सारे। अब यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं आपको, रजिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है उसमें कोशिश करनी है नोट्स के साथ साथ आप क्वेश्चंस भी जल्दी से पढ़ लो। सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है सर, की क्वेश्चंस अगर आपने मार्क कर रखे तो अच्छी बात है, अदरवाइज जल्दी से
सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना, 20 से 25 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 घंटे में आप चैप्टर को रिवाइज करके क्वेश्चंस भी गो थ्रू कर सकते हो। एंड बाकी टॉपिक ऐसे हैं सर, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली नोट्स कर लोगे तो भी काफी है। टीडीएस टीसीएस में एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने मार्क कर रखे हैं तो आप करके देख सकते हो सॉल्व, अदरवाइज सारे के सारे चैप्टर्स में से आप नोट्स ओनली पढ़ लो, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद सर डे 1, मैं सिर्फ अभी जीएसटी का प्लानर बता रहा हूं, फिर इनकम टैक्स की बात करेंगे। डे 1 में आपको क्या करना है सर, सबसे पहली बात, डे 1 में आपको यानी कि कल, डे 1 में यानी कि कल हमारा जीएसटी में सिर्फ 5 घंटे का टाइम रहेगा अगेन, बट कल हम इनकम टैक्स में ज्यादा टाइम देने वाले हैं। पर्पस ये है कि सर फ्रेश माइंड से हम पूरा दिन स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे आप जो आपके टिपिकल सब टॉपिक्स हैं वो आप कवर अप करो, तो जो मुश्किल वाले टॉपिक है चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, हम सेकंड डे में कवर अप करेंगे ताकि हम फ्रेश माइंड से अच्छे से सारा रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहली बात, जीएसटी में आईटीसी एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस दोनों टॉपिक एक साथ करने वाले हैं, तो इनको आपको कवर अप करना है 2 घंटे में, और याद रखना है इसके क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन जरूर करके देखने हैं। क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करने हैं, वो भी मैं वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन करने कैसे हैं। दूसरा, सप्लाई अंडर जीएसटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टॉपिक है, 1 घंटे में आप आराम से कर सकते हो नोट्स एंड क्वेश्चंस। एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये तीनों टॉपिक भी आपको 2 घंटे के अंदर अंदर प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, तीनों के तीनों कवर अप करने हैं विद नोट्स एंड क्वेश्चन। ये इजीली टाइम जो मैंने आपको दिया है उसमें आप कवर अप कर सकते हो, फटाफट से नोट्स पढ़ने एंड देन क्वेश्चन पे टाइम लगाना है आपको, ठीक है। तो 5 घंटे में डे 1 में आप अपना जीएसटी का पार्ट कर सकते हो, 4 घंटे पहले दिन, दूसरे दिन 5 घंटे, एंड लास्ट डे जो बचे हुए टॉपिक है चार्ज ऑफ जीएसटी एंड एग्जम्पशन। सर आपने ये लास्ट डे क्यों रखे, ये दोनों ही चैप्टर ऐसे जिनमें आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा सर, चार्ज के कौन कौन से केसेस हैं, आरसीएम के, एग्जम्पशन की एंट्रीज। तो मैंने ये किया कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले करोगे तो एग्जाम में याद रहने के चांसेस हाई हैं, तो कोशिश करना ये टॉपिक आप लास्ट डे करो। आरसीएम के कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर सको तो कर लेना, अदरवाइज एग्जाम्पशन में क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठ जाना, बहुत बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, वैसे भी डायरेक्ट पॉइंट आना होता है, अगर आपको एंट्रीज याद है तो आप इजीली जो है एग्जाम्पशन के पॉइंट क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका जीएसटी के लिए रिवीजन प्लानर रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 घंटे का टाइम आपको जो है वो जीएसटी को देना है, बाकी बचा हुआ 12 से 13 घंटे का टाइम हम इनकम टैक्स को देने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, अब इनकम टैक्स के लिए भी जल्दी से देख लेते हैं, कैटेगराइजेशन मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले सर डे 0 में हमें क्या करना है, डे 0 यानी कि आज हम ज्यादा फोकस जीएसटी पे कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स के बिल्कुल हल्के हल्के टॉपिक, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और क्लबिंग ऑफ इनकम, ये आज आपको करके सोने हैं। सर दोनों ही चैप्टर बहुत आसान है, सबसे आसान चैप्टर लगते हैं हमें, इनमें ज्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तो नोट्स अच्छे से पढ़िएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखे हैं वो पढ़ लीजिएगा। 1 घंटे में आप ये दोनों टॉपिक इजीली कवर अप कर सकते हो, मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले होंगे सर, और उसके बाद आपको नोट्स ही पढ़ने हैं, तो 1 घंटे में आप आराम से कर सकते हो। तो सर डे 0 में क्या करना है, 4 घंटे जीएसटी, 1 घंटा इनकम टैक्स, 6-7 चैप्टर आप आराम से फिनिश करके सोना, सो दैट कल सुबह उठो तो पैनिक ना करो। ये शेड्यूल बनाने का पर्पस ये होता है कि सर हम पैनिक बिना किए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से हमारी प्रिपरेशंस कर सकें, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं डे 1 पे। डे 1 पे आपको जैसे कि जीएसटी में हमने देखा हाई टॉपिक, टिपिकल टॉपिक करने हैं, इनकम टैक्स में भी हम बड़े बड़े टॉपिक ही उठाने वाले हैं, लाइक हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डे की स्टार्ट आपको इन टॉपिक से करनी है, सिंपल टॉपिक है, जल्दी हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। साइकोलॉजी को आपको अपने जो है माइंडसेट को कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले हम ये वाले टॉपिक कर रहे हैं। नोट्स पढ़ने हैं सर, उसके बाद सिलेक्टिव मेन क्वेश्चन जो आपने मार्क कर रखे हैं। देन सैलरी, पीजीईपी, ये आपको कवर अप करने हैं। इसके बाद पीजीपी कंपैरेटिवली बड़ा चैप्टर, 1.5 घंटा लगेगा। सैलरी के नोट्स और मेन क्वेश्चन, और सेम ऐसी पीजीपी में भी नोट्स एंड मेन क्वेश्चन। देन रेसिडेंशियल स्टेटस हाफ आवर में कर देना कंप्लीट, नोट्स ओनली, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा एक जैसे से ही होते हैं, अगर एक आधा कोई मार्क कर रखा है आपने इंपॉर्टेंट तो बात अलग है, अदरवाइज इसके क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। देन कैपिटल गेन सर, 1.5 घंटे में आप कैपिटल गेन पूरा कीजिएगा, जिसमें आप नोट्स भी पढ़ोगे और मेन क्वेश्चंस भी आपको कवर अप करने हैं। एंड लास्टली सर टोटल टैक्स कैलकुलेशन, जिसमें आपको 1 घंटा लगाना है। बेसिकली इसमें नोट्स नहीं होते हैं, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, आप कह सकते हो क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। टोटल टैक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन ही करने हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो बताऊंगा। कुल मिला के 7 घंटे आपको डे 1 में यानी कि कल इनकम टैक्स को देने हैं। तो आपने 4 घंटे जीएसटी को दिए हैं, और 5 घंटे आपने जीएसटी को दिए हैं डे 1 में, और 7 घंटे यहाँ पे, यानी कि 12 घंटे इफेक्टिवली आपने यहाँ पे दे दिए। सर हम 12 घंटे से ज्यादा भी कर सकते हैं, 13-14 घंटे भी लगा सकते हैं, मैंने थोड़ा बफर रखा है, बिकॉज देखिए जब हम करने बैठते हैं जरूरी नहीं कोई टॉपिक 1 घंटे का 1 घंटे में हो जाए, 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, फिर वो स्ट्रेस बनाता है, इसलिए मैंने इसी हिसाब से आपका टाइम बनाया है कि आपके पास एक गैप रहे, आपके पास थोड़ा सा बफर रहे, सो दैट आप उसमें एडजस्ट कर सको। लास्टली डे 2,
ऑल्दो डे 2 पे आपके पास 5 घंटे, बट मैंने 2 घंटे जीएसटी और 2 घंटे इनकम टैक्स को अलॉट किए, 1 से 1.5 घंटा फिर भी आपके पास बफर बचेगा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और उन टॉपिक को कवर अप करने के लिए जो आपने नहीं किए। अगेन डे 2 की मेरी स्ट्रेटेजी सेम है। डे 2 में आप वो टॉपिक करने वाले हो जो आपको इनकम टैक्स में याद रखने हैं, जिसका मेन पार्ट है टीडीएस एंड टीसीएस और डिडक्शंस। दोनों चीजें याद रखने वाले हैं सर। वहां हम चार्ज और एग्जाम्पशन पढ़ रहे हैं, यहां याद रखने वाला टीडीएस टीसीएस डिडक्शन और रिटर्न फाइलिंग थ्योरेटिकल है जो वो आप रीड आउट कर सकते हो। तीनों टॉपिक मिला के 2 घंटे में कर सकते हो सर। क्वेश्चन सिर्फ आपको टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के देखने हैं, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। इस तरीके से आप अपना सारा सिलेबस जो है वो पैकअप कर सकते हो 20 से 22 घंटे के टाइम में। ठीक है, तो आज सबसे पहले अपना माइंड रिलैक्स कीजिए, कोशिश कीजिए कि 6:30-7 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ, सो दैट आप बीच में थोड़ा सा लंच ब्रेक लो भी, अगर सॉरी डिनर के लिए आप जो है थोड़ा सा आधा घंटा निकालो भी, तो भी 11:30-12 बजे तक पढ़ के आप अपना जो है इफेक्टिवली 4 से 5 घंटे की स्टडी टाइम आज के लिए निकाल सको। ठीक है, चलिए जी। अब आपको कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है, टाइमर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कितना टाइम लगाना है। अब बात आई सर क्वेश्चंस की। सर क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्या हमें पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या टेक्निक क्या करें? सर देखिए, पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपके पास जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ 20-22 घंटे, अगर आप सारे क्वेश्चंस हाथ से निकालने बैठोगे तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। पॉसिबल नहीं होगा सर। आपको प्रोविजन लगाना आना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो आपको क्या करना है सर, एक आधा क्वेश्चन अगर आप करना चाहो बड़े चैप्टर का तो खुद निकाल सकते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। अदरवाइज आपको क्वेश्चन की सिर्फ रीडिंग करनी है। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम होता है, बट अब वो टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस हाथ से प्रैक्टिस करके देखो। तो सर हमें रीडिंग लेनी है फटाफट फटाफट कि क्या क्या था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने की क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, हर चैप्टर से अगर एक एक क्वेश्चन आपने निकाल रखा है अच्छा वाला, तो आप वो हाथ से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। लेकिन किसी और से किसी और का मार्क क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ऐसे मत पढ़ने बैठ जाना। हो सकता है वो क्वेश्चन आपको पहली बार देख रहे हो और आपका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन चला जाए। तो बचना इन चीजों से, इसलिए कोशिश करना कि हम रीडिंग मोड में ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड, फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पार्ट्स। आपको देखना है कि आपके इन दोनों सब्जेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स कहां पे है। क्या आपका जीएसटी स्ट्रॉन्ग है या आपका इनकम टैक्स स्ट्रॉन्ग है? बिकॉज देखिए 100 नंबर के इस पेपर में दोनों की वेटेज बराबर है। ये मत देखिए किसमें सिलेबस ज्यादा है किसमें कम है। आपको आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट पे फोकस करना है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वही नंबर लाके देगा। थर्ड पॉइंट, डू नॉट पैनिक इफ थिंग्स डोंट गो एज यू प्लान। कभी कभी होता है सर, हम शेड्यूल बना लेते हैं और शेड्यूल दिखता है, हमें लगता है कि सर ये कल पेपर है, आज हम इतना ही कर पाए, इतना ही हो पाया है, इतना टाइम पीछे चले गए। पैनिक मत कीजिए, 2 मिनट रिलैक्स होइए और फिर समझिए कि कहां पे हम लैग कर रहे हैं। कोशिश कीजिए उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं हम और शॉर्ट फॉर्म में उसको करके। ठीक है, पैनिक करने से कोई हल नहीं निकलेगा, सिर्फ आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए। डू नॉट गो फॉर न्यू टॉपिक्स, ये पॉइंट बहुत कॉमन है सर। नया टॉपिक करने का कोई टाइम नहीं है। अगर आप इनमें से कोई टॉपिक आपने नहीं किया तो प्लीज अब मत करने बैठ जाना, आपको वो टॉपिक अब स्किप करना है। ये भी मत सोचना कि सर किसी यूट्यूब वीडियो से देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं। नहीं होगा सर, अब नहीं हो सकता ये टॉपिक, ना आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो ना आप उसको कवर अप कर सकते हो। एंड लास्टली, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, आप कर सकते हो। ये आपके इंटर का वन ऑफ द टिपिकल सब्जेक्ट, मोस्ट टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है टैक्सेशन, बट मुझे पता है आप सब कर सकते हो बिकॉज आपने मेहनत की है इस चीज के लिए। तो बिना पैनिक किए अच्छे से तैयारी कीजिए और आपका प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी और आपका पेपर भी बहुत अच्छे से जाने वाला है। ठीक है, एक चीज एग्जाम के लिए आपको बोनस टिप देना चाहूंगा। टेक्स्ट के पेपर में मिस्टेक कहां पे होती है सर? टेक्स्ट के पेपर में मिस्टेक होती है जब हम वहां पे उसे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, बाद में पता चलता है सर कि कुछ की पॉइंट हम भूल गए थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया एग्जाम में। तो सबसे बढ़िया काम सर, जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एटलीस्ट 2 टाइम उसे रीड जरूर करना है। ठीक है, एटलीस्ट 2 बार रीड करना है, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो प्रोविजन को इग्नोर करने से होती है वो आपकी नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी आप बहुत अच्छा करने वाले हो, मुझे पूरा पता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। कोई भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है जरूर डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एग्जाम की रिव्यू वीडियो में।